मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला खामेनी की मौत के बाद कर्नाटक के अलीपुर में 3 दिन का मातम। 66 पैसे के लिए कोर्ट पहुंचा ग्राहक। हासन के सकलेशपुर में बैंक स्टाफ भी हैरान। दलितों को हेयर कट से इनकार, सरकार ने ही खोला नया कटिंग शॉप। प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल में पोक्सो केस दर्ज, स्कूल मालिक और पत्नी अरेस्ट। डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे, डेट गुरु तय करेंगे। कांग्रेस एमएलए इकबाल हुसैन का बड़ा बयान। इजराइल ईरान वार का असर बेंगलुरु पर, 21 फ्लाइट कैंसल। दुबई अबू धाबी मार्ग हुए मुतासिर। दुबई में फंस गए हैं कर्नाटक के 54 टूरिस्ट। 24 महिलाएं, रुपया खत्म, मदद की गुहार। आयतुल्ला खामेनी की मौत पर अफसोस, अमेरिका के दोगले रवैये पर भड़के सीएम। खबरें विस्तार से। ईरान के सुप्रीमो आयतुल्ला खामेनी की मौत के बाद कर्नाटक के अलीपुर में 3 दिन का मातम। चिकबल्लापुर जिला गौरीबिदनूर। ईरान के सुप्रीम लीडर से जुड़ी मौत की खबर के बाद कर्नाटक के अलीपुर गांव में गहरा मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। गांव में 3 दिन का शोक मनाने का ऐलान किया गया है। अली खामेनी नाम का हॉस्पिटल गांव में टेम्परेरी तौर पर बंद किया गया है। इनके कत्ल के बाद दुकानें और मार्केट बंद, काले झंडे लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। लोगों ने मनाया मातम। क्या है गांव का आयतुल्ला खामेनी से कनेक्शन? लोकल लोगों का कहना है कि 1980 के दौर में ईरान के लीडर आयतुल्ला खामेनी ने यहां विजिट किया था। उनके नाम पर हॉस्पिटल और स्कूल चल रहे हैं जहां फ्री सर्विस दी जाती है। गांव के कई लोग ईरान से बिजनेस और रोजगार के जरिए जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। गांव में शांति है लेकिन लोग उदासी में हैं। इजराइल और अमेरिका की इस बर्बरियत वाले हमले से जिम्मेदारों ने अफवाहों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इलाके में 66 पैसे के लिए कोर्ट पहुंचा ग्राहक। हासन के सकलेशपुर में बैंक स्टाफ भी हैरान। एक छोटी सी रकम ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। सकलेशपुर के एक ग्राहक ने 66 पैसे लगभग चिल्लर अमाउंट वापस न मिलने पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। क्या है पूरा मामला? ग्राहक का नाम चरण बताया जा रहा है। उन्होंने पहले बैंक से लोन लिया था और सभी किस्तें क्लियर कर दी थी। बैंक की तरफ से फ़ोन आया कि 9 रुपये 34 पैसे बाकी हैं आपके लोन के, तुरंत जमा करें। ग्राहक बैंक पहुंचकर 10 रुपये जमा कर देता है लेकिन उनका कहना है कि बचा हुआ चिल्लर 66 पैसे वापस नहीं दिए गए। बैंक स्टाफ ने कहा है कि रिकवरी कॉल सेंटर से आया था और आरबीआई गाइडलाइंस के तहत एक्शन लिया गया है। ग्राहक का कहना है कि जब उन्होंने पूरी ईमानदारी से पैसा जमा किया है तो उनका बचा हुआ पैसा भी वापस मिलना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को इंसाफ का सवाल बताते हुए कोर्ट का सहारा लिया है। मामला अब कानूनी दांवपेच में घिरा हुआ है। यहाँ के लोग इस घटना को लेकर हैरान हैं कि छोटी सी रकम पर भी इतना बड़ा कदम उठाया गया। ये खबर दिखाती है कि छोटा अमाउंट हो या बड़ा, ग्राहक अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकता है, चाहे वो करोड़ों हो या एक नया पैसा। दलितों को हेयर कट से इनकार, सरकार ने ही खोला नया कटिंग शॉप। गदग के मुंदरगी में भेदभाव के आरोपों के बीच कर्नाटका के गदग जिला सिंगतालूर गांव में सरकार ने सीधा कदम उठाया है। दलित समुदाय को हेयर कट देने से इनकार के बाद खुद गवर्नमेंट ने खुद नया कटिंग शॉप शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला? आरोप है कि कुछ कटिंग सैलून चलाने वाले लोगों ने दलित समुदाय के भाइयों का बाल काटने से मना कर दिया। कहा गया कि कटिंग करने से देवता नाराज हो जाएंगे। इस मुद्दे पर तहसीलदार के नेतृत्व में मीटिंग भी
हुई, नोटिस भी दिया गया, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं हुआ। सरकार का कदम जब हालात नहीं बदले तो खुद प्रशासन ने अल्टरनेटिव इंतजाम के रूप में सरकारी कटिंग शॉप खोल दिया ताकि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव न हो। ये कदम एक साफ मैसेज देता है कि संविधान के तहत सबको बराबरी का अधिकार है और जाति के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी नागरिकों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल में पोक्सो केस दर्ज, स्कूल मालिक और पत्नी अरेस्ट। बेंगलुरु ग्रामीण इलाका देवनहल्ली की एक प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल के मालिक पर माइनर लड़कियों को सेक्सुअल हरासमेंट करने का गंभीर आरोप लगा है। इन पर मामला सामने आते ही पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और मालिक के साथ उसकी पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्कूल में 700 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि उसे वार्डन रूम में बुलाकर उसके साथ गलत बर्ताव किया गया। बच्चियों को पेरेंट्स को बात बताने से रोका गया और धमकी देने का भी आरोप लगा है। मैनेजमेंट के इन जिम्मेदारों पर मालिक की पत्नी पर भी मामला छुपाने और सपोर्ट करने का आरोप लगा है। पुलिस का एक्शन, देवनहल्ली पुलिस स्टेशन में पोक्सो केस रजिस्टर। दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर मेडिकल चेकअप के बाद ऑफिशियली अरेस्ट किया गया। आगे की जांच जारी। पुलिस ने कहा है कि बच्चियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। कानून और हमारी पेरेंट्स की शिकायत के बाद ही हुई है कार्रवाई। मामले की जांच चल रही है और अधिक जानकारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी। डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे, डेट गुरु तय करेंगे। कांग्रेस एमएलए इकबाल हुसैन का बड़ा बयान। कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस एमएलए इकबाल हुसैन ने बड़ा और धमाकेदार बयान देते हुए कहा है कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे और उनकी शपथ की तारीख हमारे गुरु तय करेंगे। हमारे धर्म गुरु अब ध्यान में बैठे हैं, जैसे ही उठते हैं फाइनल डेट देंगे। गुरु ने जो डेट दी है उसी दिन के अंदर डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण होगा। अगर डीके सीएम नहीं बने तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा, मुझे राजनीति ही नहीं चाहिए। ये रिएक्शन रामनगर तालुका के बिज्जरहल्ली कोट्टे गांव में दिया है इकबाल हुसैन ने। इस बयान के बाद कर्नाटका कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। हालांकि पार्टी हाईकमांड की तरफ से कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है। अब सब की नज़र उस फाइनल डेट पर टिकी हुई है जिसका जिक्र इकबाल हुसैन एमएलए ने किया है। इजराइल ईरान वार का असर बेंगलुरु पर, 21 फ्लाइट कैंसल, दुबई अबुधाबी मार्ग हुए मुतासिर। इजराइल ईरान जंग का असर अब इंडिया तक पहुंच गया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु से मिडल ईस्ट जाने वाले वहां से आने वाली कुल 21 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। खास जानकारी, 10 फ्लाइट बेंगलुरु से दुबई, अबुधाबी, दम्माम और दोहा के लिए कैंसल। 11 फ्लाइट मिडल ईस्ट से बेंगलुरु आने वाली भी रद्द की गई हैं। एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। वार का इफेक्ट, इजराइल ईरान टेंशन के चलते मिडल ईस्ट एयर स्पेस में सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गया है। इसी वजह से कई रूट्स टेम्पररी बंद या डाइवर्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल ट्रैवलर्स को एडवाइस किया गया है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक कर ले। सिचुएशन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। दुबई में फंस गए हैं कर्नाटक के 54 टूरिस्ट, 24 महिलाएं, रुपया खत्म, मदद की गुहार। दुबई घूमने गए कर्नाटका के 54 टूरिस्ट जो अब मुसीबत में फंस गए हैं, इनमें से 24 महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग बल्लारी ग्रामीण और चित्रदुर्ग इलाके से टूरिस्ट वीजा पर गए हुए थे दुबई। शारजा से दुबई एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन देर होने की वजह से एंट्री नहीं मिली। इजराइल ईरान टेंशन के चलते फ्लाइट कैंसिल हो गई। इनकी एक दिन का रहना लगभग 2 लाख रुपये तक पड़ रहा है। इन सैलानियों को साथ ले गया सारा रुपया अब खत्म होने की कगार पर। ग्रुप में कई बुजुर्ग 70 से 80 साल के लोग हैं शामिल। होटल रूम्स भी नहीं मिल पा रहे हैं इनको। कुछ लोग
प्लेटफॉर्म पर रुकने को हो गए हैं मजबूर। टूरिस्ट ने कर्नाटक सरकार और इंडियन एम्बेसी से तुरंत मदद की अपील की है। उन्होंने नेताओं और अधिकारियों से गुजारिश की है कि एम्बेसी या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके उनकी वापसी का इंतजाम किया जाए। फिलहाल सबकी नज़र सरकार की मदद पर टिकी हुई है। आयतुल्ला खामेनी की मौत पर अफसोस, अमेरिका के दोगले रवैये पर भड़के सीएम। दुबई में फंसे कर्नाटक के लोग हैं सेफ, सरकार फॉरेन मिनिस्ट्री के कांटेक्ट में जल्द वापसी का भरोसा दिया। राज्य के सीएम ने मिडल ईस्ट टेंशन के बीच दुबई में फंसे कर्नाटक के टूरिस्टों को लेकर सरकार ने बड़ी अपडेट दी है। सीएम ने कहा कि सभी इंडियंस दुबई में सेफ हैं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कोशिश की जा रही है। वहीं अमेरिका के डबल स्टैंड पर कड़ी निंदा जाहिर की। एक तरफ शांति की बात तो दूसरी तरफ जंग। मारे गए आयतुल्ला खामेनी के व्यक्तित्व को लेकर खूब तारीफ करते हुए श्रद्धांजलि और शांति की प्रार्थना की राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।